भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घास तो नहीं डाली, तो अब एक नई दुकान खोलने के लिए विवश हो गए। कोई भी एक दल बना सकता है। अब ये हजारों दलों की भीड़ में एक और दल बढ़ जाएगा, लेकिन आरसीपी सिंह जी की खुद की हैसियत क्या है, वजूद क्या है? उनकी नई पार्टी और उनकी नई पारी दोनों के लिए आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा है। कितने दिन टिक पाएंगे ये भी कहना अभी मुश्किल है। वो कह रहे थे केंद्रीय मंत्री कुछ दिन और रह जाते तो बिहार में उद्योग धंधे लगाते, यहाँ सोने की बारे में चर्चा कर रहे थे वो तो कल। तो कुछ दिन रह करके उन्होंने क्या किया ये पहले बता दे। मुझे तो नहीं कोई जानकारी है कि उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य किया है। तेजस्वी जी की राह बहुत मुश्किल है। जो विधानसभा के नतीजे हैं 2010 के, जब उनकी पार्टी 22 एमएलए की पार्टी बन गई थी, उस आंकड़े को भी वो दोहरा नहीं पाएंगे। ऐसी जमीनी तस्वीर बिहार की बन गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने वाले पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह खुद की पार्टी बना ली है और अब सीएम नीतीश कुमार को ही आईना दिखा रहे हैं और जो उनकी योजना है उस योजना को लेकर के कह रहे हैं कि कोई भी योजना सफल नहीं है, चाहे शराबबंदी हो या स्मार्ट मीटर हो। विभिन्न चीजों को लेकर के आरसीपी सिंह ने कल सीएम नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन। कैसे देख रहे हैं आरसीपी सिंह जो जदयू में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, सीएम नीतीश कुमार को मजबूत कर रहे थे, अब उनके कामों को ही कह रहे हैं कि उनके काम कोई सही नहीं है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घास तो नहीं डाली, तो अब एक नई दुकान खोलने के लिए विवश हो गए। अब सवाल ये है कि इस देश में लगभग 2,3500 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, तो कोई भी एक दल बना सकता है। अब ये हजारों दलों की भीड़ में एक और दल बढ़ जाएगा, लेकिन आरसीपी सिंह जी की खुद की हैसियत क्या है, वजूद क्या है, क्या वक़्त है उनके बिहार की राजनीति में? देखिए, कल तक तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिपाहसालार की हैसियत से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। अब वो भ्रम से उन्हें उबर जाना चाहिए कि न बिहार के गांव खेतों खलिहानों में कोई उनकी पकड़ है, न उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया है। उनकी नई पार्टी और उनकी नई पारी दोनों के लिए आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा है। कितने दिन टिक पाएंगे ये भी कहना अभी मुश्किल है। वो कह रहे थे केंद्रीय मंत्री कुछ दिन और रह जाते तो बिहार में उद्योग धंधे लगाते, यहाँ सोने की बारे में चर्चा कर रहे थे वो तो कल। तो कुछ दिन रह करके उन्होंने क्या किया ये पहले बता दे। मुझे तो नहीं कोई जानकारी है कि उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य किया है। और इस तरह के स्वार्थी और सत्ता के लिए लार टपकाने वाले नेताओं से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। तेजस्वी यादव एनडीए की बैठक को लेकर के कह रहे हैं दिखावा था, कैसे? तेजस्वी जी की राह बहुत मुश्किल है। ये एक असाधारण और अति महत्वपूर्ण बैठक थी। पार्टी ने 225 का लक्ष्य अगर रखा है तो हम आश्वस्त हैं कि इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, और इसके उत्साहवर्धक संकेत हम लोगों को लोकसभा चुनाव में मिल चुके हैं, जब हम लोग 177 विधानसभा सीटों पर बढ़त दर्ज कर रहे थे। इसलिए मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं, और जो विधानसभा के नतीजे हैं 2010 के, जब उनकी पार्टी 22 एमएलए की पार्टी बन गई थी, उस आंकड़े को भी वो दोहरा नहीं पाएंगे। ऐसी जमीनी तस्वीर बिहार की बन गई है। अब कह रहे हैं जमीन की तस्वीर बन गई है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं आप लोग को गिनती नहीं आती है। 225 क्यों, 243 बोलते हैं। हम जब बोलते हैं तो उसको पूरा करते हैं, और एक बार फिर पूरा करके दिखाएंगे। उन्हें शायद इतना तो याद कर ही लेना चाहिए कि पिछले 2 दशक के बिहार में जब भी चुनाव हुए हैं, जिस गठबंधन को नीतीश कुमार जी का चेहरा हासिल हुआ, उस गठबंधन को जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया है। हर बार बड़ी जीत हम दर्ज करते रहे हैं। इस बार बेहद शानदार और बड़ी जीत एक बार फिर दर्ज करेंगे। चलिए, इस बार बेहद और शानदार जीत दर्ज एक बार फिर करेंगे, ऐसा कहना था जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।